आप मल्टीपल मशीन जो आपने विंडोज 7 अपलोड किया है ना, हाँ। आप लगा सकते हो बड़े आराम से, मल्टीपल मशीन लगा सकते हैं। होता नहीं क्या है होता। हम, हाँ। होता ऐसा है मेरे सिस्टम में। अभी हम्म। पता नहीं मेरे इसमें प्रॉब्लम है क्या हो रहा है, पता नहीं चल रहा है। हम्म। दो विंडोज 7 के सपोज मैंने मशीन लिए ना, हम्म। और दोनों को स्टार्ट किया तो होते दोनों स्टार्ट है। लेकिन कुछ समय बाद जो फर्स्ट वाला होता है वो बंद हो जाता है, फिर उसको चालू करता हूँ तो सेकंड वाला बंद हो जाता है। तो रैम की कुछ प्रॉब्लम होगी, ठीक है, रैम या प्रोसेसर की कुछ प्रॉब्लम होगी। दोनों ओके। स्टार्ट हो रहे हैं ना। हाँ। हम्म। लेकिन नहीं सर, लेकिन ये मेरे ऑफिस के सिस्टम में भी ऐसे ही हो रहा है। अच्छा। तो आप उस इमेज को डिलीट करके नया इमेज फिर से डाल दीजिए, ठीक है। ठीक है सर, ऐसा वैसा ही कोई करूँ। एरर नहीं है, अगर मशीन चल रही है, अगर एक मशीन चल रही है तो कोई दिक्कत। ठीक है सर, ठीक है। ओके, सबको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है। कल हमने थ्योरेटिकल डिस्कशन किया था फेल ओवर कॉन्सेप्ट पे, याद है सबको। यस सर। आज हम प्रैक्टिकली उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो एक स्मॉल सी टोपोलॉजी मैंने बनाई है। स्मॉल सी टोपोलॉजी है, उसमें हम लैब परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। तो इस टोपोलॉजी में क्या है, हमारे पास दो फोर्टी गेट फॉरवर्ड डिवाइस है। पहले तो मैं इनमें इनके बीच में हाई अवेलेबिलिटी लिंक मैं ऐड कर देता हूँ। एक और लिंक आप ऐड कर सकते हो, मैं उसे बैकअप लिंक बना देता हूँ फॉर एग्जांपल। लैन पोर्शन ये है जहाँ पे मैं 2 नेट का नेटवर्क यूज कर रहा हूँ, और जो मैनेजमेंट पोर्शन होगा वहाँ पे हम यूज करेंगे 92.168.1.0 का नेटवर्क। तो मैंने पोर्ट नंबर 1 को यूज किया हुआ है, आप लोग को सबको दिख रहा होगा पोर्ट नंबर 1 यहाँ पे, राइट। दोनों का पोर्ट नंबर 1 इस स्विच से कनेक्टेड है, दिख रहा है सबको। यस सर। और जो स्विच है वो मैनेजमेंट पीसी से कनेक्टेड है। ये आपका वैन पोर्शन जो आपका पोर्ट नंबर 3 के साइड में है, टोपोलॉजी आपको प्रॉपर दिख रही होगी। तो पहले हम फायरवॉल कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, यानी पोर्ट नंबर 1 पहले कॉन्फ़िगर कर लेते हैं दोनों फायरवॉल डिवाइस पे। नोमान, कोई प्रॉब्लम है आपको टोपोलॉजी में? प्रवीण, कोई प्रॉब्लम है टोपोलॉजी में? साहिल, रशाद? नो सर। ओके। नो सर। तो मैं अभी पोर्ट नंबर 1, आप टोपोलॉजी पे भी ध्यान सब लोग दीजिएगा, मैं अभी पोर्ट नंबर 1 पहले कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ क्योंकि वो मैनेजमेंट पोर्ट है। कॉन्फ़िग सिस्टम ग्लोबल, ये फायरवॉल डिवाइस हम लोग यूज कर रहे हैं एज अ फायरवॉल 1। सेकेंड फायरवॉल डिवाइस पे आते हैं। मैनेजमेंट पीसी, ये जो विंडो मशीन है, ये विंडो सर्वर मशीन जो है वो मैनेजमेंट पीसी की तरह एक्ट कर रहा है।
आईपी एड्रेस पहले कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। आईपी कॉन्फ़िग, सेम सीरीज के आईपी एड्रेस हम लोग कॉन्फ़िगर कर रहे हैं यहाँ पे 192.168.1 का नेटवर्क। मैंने रैक एक्सेस किया हुआ है इसलिए थोड़ा स्लो चलेगा, ठीक है ना। हाँ सर। आईपी कॉन्फ़िग, यहाँ से मैं कनेक्टिविटी दोनों फायरवॉल बॉक्स से चेक कर लेता हूँ। 192.168.1.1 एक फायरवॉल का आईपी एड्रेस है, और दूसरे फायरवॉल का आपने दिया है 1.5। सो 1.5 रिप्लाई आ रही है, कनेक्टिविटी मेरी है, तो एक किसी भी ब्राउजर से आप ट्राई कर सकते हैं। कुछ ज्यादा ही स्लो हो गया ये। सो अभी मैं कोई इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर रहा हूँ। नुमान, साहिल, प्रवीण, शाहिद, प्रसाद, हाँ सर। अभी कोई इंटरफेस हम लोग कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर रहे हैं। अभी हमारा जो फोकस होगा वो फेल ओवर कॉन्फ़िगरेशन पे होगा, ये आप क्लियर कर लो। यानी पहले हम फेल ओवर कॉन्फ़िगर करेंगे। एक्टिव पैसिव हमारा लैब का पार्ट है, तो हमें फेल ओवर पहले क्यों कॉन्फ़िगर करना है, क्योंकि पहले मैं अगर फेल ओवर स्टैब्लिश कर लूंगा, और फिर जब हम किसी एक डिवाइस पे कॉन्फ़िगर कर रहे होंगे, मान लो फावल बॉक्स 1 आप यूज कर रहे हो एज अ एक्टिव फावल डिवाइस, फावल बॉक्स 1 को, तो वहां पे हम इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। लैन इंटरफेस, वैन इंटरफेस, राउटिंग वगैरह, ये सब कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो आप, वो कॉन्फ़िगरेशन रेप्लिकेट होके दूसरे फावल बॉक्स पे जा रही है, ये सर। आप वेरीफाई कर सकते हो। क्लियर है मेरी बात। यस यस। ये आप वेरीफाई कर सकते हो। तो अभी हमारा जो पहले फोकस होगा वो फेल ओवर कॉन्फ़िगरेशन पे होगा। उसके बाद हम चलेंगे इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन, पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन जो आप करते हैं।
नाउ हाई अवेलेबिलिटी कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले आप पहले ये इन्फॉर्मेशन देख लो कि यहाँ पे हाई अवेलेबिलिटी पहले कॉन्फ़िगर है कि नहीं। तो ये आप एच स्टेटस देख सकते हो, आप ऐड करो। ऐड पे क्लिक किया आपने और यहाँ पे मैं डैशबोर्ड पे एच स्टेटस इन्फॉर्मेशन को ऐड कर रहा हूँ। तो आपने एच ए टाइप किया डैशबोर्ड पे, एच स्टेटस। तो अभी आपने कॉन्फ़िगर नहीं किया, अब ये फाइबल डिवाइस किसी भी हाई अवेलेबिलिटी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो इसका जो स्टेटस आपको दिखेगा, इसका स्टेटस आपको दिखेगा क्या, स्टैंड अलोन। सो अगर आप यहाँ पे वेरीफाई कर रहे हो तो एच स्टेटस क्या दिख रहा है आपको, स्टैंड अलोन डिवाइस। तो अभी ये किसी भी फेल में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। दूसरे फाइल बॉक्स को आप लॉग इन कर लो, वहां भी आप एच स्टेटस को वेरीफाई कर सकते हो। इसे लॉग इन होने दीजिए, तब तक आते हैं फाइल बॉक्स वन पे। सो फेल ओवर कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपके पास ऑप्शन क्या है, सिस्टम टैब पे जाना है। कॉन्फ़िगरेशन करना बड़ा सिंपल है, जैसे आप बाकी फाइल डिवाइस पे करते हो सेम कुछ स्टेप की रिक्वायरमेंट है फेल ओवर कॉन्फ़िगर करने के लिए। प्रसाद, नुमान, प्रवीण, साहिल, यस सर। आपको सिस्टम टैब पे जाना है, आपको एच ए टैब पे जाना है। यहाँ पे एच ए का ऑप्शन दिख रहा है आपको। मैंने आपको कल बताया था कि फेल ओवर कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए दो मोड है, एक तो एक्टिव एक्टिव है, दूसरा एक्टिव पैसिव है। अभी जो आप लैब कर रहे हो वो एक्टिव पैसिव कर रहे हो। तो आप यहाँ पे क्लिक कर रहे हो मोड पे, तो तीन ऑप्शन अवेलेबल है, स्टैंड अलोन है, एक्टिव एक्टिव है, एक्टिव पैसिव है। एक्टिव पैसिव आपने क्लिक किया तो देखो इतने सारे ऑप्शंस हैं कॉन्फ़िगर करने के लिए। अब क्या क्या ऑप्शन है देखो, डिवाइस प्रायोरिटी आपको कॉन्फ़िगर करना है। तो कल हमने डिस्कशन किया था, याद है, जिस डिवाइस की प्रायोरिटी वैल्यू हायर होगी वो प्राइमरी होगा। हाँ थ्योरेटिकल सर। तो याद है ना सबको कल का। हाँ हाँ सर। यस सर। ओके, उसके बाद आप क्लस्टर की सेटिंग करते हो। क्लस्टर की सेटिंग देखो, आप 48 में काम कर रहे हो तो यहाँ पे आप ग्रुप नेम डिफाइन करते हो। ग्रुप नेम, अगर आप यही फेल ओवर कॉन्फ़िगरेशन, हाई अवेलेबिलिटी कॉन्फ़िगरेशन आप पॉलो अल्टो फाइवर बॉक्स पे करते तो वहाँ पे आप ग्रुप आईडी नंबर डिफाइन करते। यहाँ पे नेम होता है, सिस्को में भी हम नेम डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो जो भी ग्रुप नेम आप लेंगे यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिया GR1, सेम ग्रुप नेम आपको फाइवर बॉक्स 2 पे डिफाइन करना है। तो जो भी फाइवर डिवाइस इस फेलोवर में पार्टिसिपेट करेगा उसके पास सेम ग्रुप नेम होनी चाहिए। सो क्लस्टर सेटिंग के अंदर आप क्या डिफाइन कर रहे हो, पहले ग्रुप नेम, देन आप पासवर्ड सेट कर सकते हो। पासवर्ड किस लिए है, पासवर्ड एक तरह से आप कह सकते हो ऑथेंटिकेशन के लिए, यानी कोई भी डिवाइस इस फेलोवर में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, उसके पास क्लस्टर पासवर्ड होना चाहिए। तो अगर क्लस्टर फॉर एग्जांपल आपने डिफाइन किया CCIE, सेम क्लस्टर पासवर्ड दूसरे फाइल बॉक्स के पास होना चाहिए इस फेलोवर में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो आप एक तरह से सिक्योरिटी लगा रहे हो। सेशन पिकअप का ऑप्शन क्या है, सेशन पिकअप का जो ऑप्शन है वो बाय डिफॉल्ट डिसेबल है। सेशन पिकअप क्या है कि जब भी कोई ट्रैफिक थ्रू द फाइल बॉक्स ट्रेवल करेगी तो फाइल उसकी इंफॉर्मेशन सेशन टेबल में मेंटेन करेगा, राइट। बाय डिफॉल्ट जो सेशन पिकअप का टैब है वो डिसेबल होता है। इसका मतलब जब ट्रैफिक थ्रू द फाइबर बॉक्स जा रही है, फाइबर उसकी इन्फॉर्मेशन कनेक्शन टेबल के अंदर रखा हुआ है, तो वो कनेक्शन टेबल थ्रू HA लिंक ट्रांसफर नहीं होगी। ये जो फेल ओवर लिंक है आपका, इसके थ्रू क्या जाती है, कॉन्फ़िगरेशन रेप्लिकेट होती है, जो सेशन टेबल है वो रेप्लिकेट होती है। लेकिन बाय डिफॉल्ट सेशन पिकअप का जो ऑप्शन होता है वो डिसेबल होता है। अच्छा, इसे इनेबल करने की रिक्वायरमेंट क्यों है, सेशन टेबल एक्सचेंज शेयर करने की रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि अगर कोई ट्रैफिक जा रही है, सेशन टेबल यहाँ पे मेंटेन हुआ, वो सेशन टेबल आपकी शेयर हो गई फाइवर बॉक्स 2 के साथ। अब इन केस ये बॉक्स डाउन हो गया और ये बॉक्स एक्टिव हो गया और अगर रिप्लाई पैकेट इधर से आ रही है तो ये फाइवर डिवाइस उसको अलाउ करेगा। क्यों, क्योंकि इसके पास उस रिप्लाई पैकेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन सेशन टेबल के अंदर मेंटेन है। क्लियर है। यस सर। प्रसाद, प्रवीण, साहिल, नुमान, यस सर। सेशन पिकअप यस का सर। ऑप्शन आप इनेबल कर सकते हो। मॉनिटर इंटरफेस, याद है कल हमने डिस्कशन किया था, आप इंटरफेसेस को मॉनिटर कर सकते हो, लैन इंटरफेस, वैन इंटरफेस, DMZ इंटरफेस को आप मॉनिटर कर सकते हो। तो आपने यहाँ पे डिफाइन किया मॉनिटर इंटरफेस, आप यहाँ प्लस साइन पे क्लिक करोगे तो आप डिफाइन कर सकते हो कौन सा इंटरफेस आप मॉनिटर करना चाहते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास है हार्ट बीट इंटरफेस। हार्ट बीट इंटरफेस का मतलब HA पोर्ट। HA पोर्ट, तो हम तो यहाँ पे एक ही पोर्ट यूज कर रहे हैं हम लोग, पोर्ट नंबर 4। बट आपने अगर एक और पोर्ट यूज किया है या मल्टीपल पोर्ट यूज किया है बैकअप के लिए, तो आप डिफाइन कर सकते हो। जैसे देखो, अगर मैं अपनी टोपोलॉजी के हिसाब से अगर मैं पोर्ट नंबर 4 को सेलेक्ट कर रहा हूँ
तो नो प्रॉब्लम, आपने सेलेक्ट किया, बाकी कॉन्फ़िगरेशन आपने की और क्लिक ऑन ओके किया। बट यहाँ पे जब आप प्लस, यहाँ पे अगर आप दूसरे इंटरफेस को ऐड कर रहे हो, जैसे पोर्ट नंबर 5 आप यूज कर रहे हो, बैकअप लिंक, जैसे ही आपने उसको डिफाइन किया तो यहाँ पे एक ऑप्शन हाईलाइट हो गया, दिख रहा है सबको, हार्ट हाँ बीट सर। इंटरफेस प्रायोरिटी वैल्यू। यानी यहाँ पे आप डिफाइन करते हैं हार्ट बीट इंटरफेस प्रायोरिटी, क्योंकि दोनों में से कौन सा इंटरफेस आप यूटिलाइज करोगे, और जिस इंटरफेस की प्रायोरिटी वैल्यू हायर होगी आप उसी को प्राइमरी एच ए पोर्ट की तरह यूज कर रहे हो। देखो, आप ये जो क्वेश्चन मार्क आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, आप माउस का पॉइंटर लेके जब आप जाओगे तो आपको यहाँ पे वो मैसेज मिल जाएगा, द इंटरफेस विद द हाईएस्ट प्रायोरिटी विल बी प्रीफर्ड। तो अगर मुझे फॉर एग्जांपल पोर्ट नंबर 4 को यूज करना है तो मैंने इसकी प्रायोरिटी वैल्यू क्या रख दी, हायर। फॉर एग्जांपल मैंने 123 रख दी, इसकी मैंने फॉर एग्जांपल 155 रख दी मैंने सिर्फ। क्लियर है ये ऑप्शन कॉन्फ़िगरेशन करने का, प्रसाद, नुमान, प्रवीण, साहिल? यस सर। यस सर। लेकिन मैं इसे ग्राफिकली कॉन्फ़िगर नहीं कर रहा हूँ। आप ग्राफिकली कर सकते हो, स्टेप आपके सामने है, बट हम इसे कॉन्फ़िगर कर रहे हैं किसके थ्रू, सीएलआई के थ्रू। सीएलआई के थ्रू आप देख सकते हैं, फायरवॉल में आपने लॉगिन किया, कमांड क्या होती है, कॉन्फ़िग सिस्टम एचए। आप हाई अवेलेबिलिटी के अंदर जाते हो, सेट मोड, आप क्वेश्चन मार्क टाइप करोगे, तीन ऑप्शन आपको शो हो रहा है, स्टैंड अलोन, ए टू पी। सो अभी हमारा टास्क ए टू पी पे है, एक्टिव पैसिव आपने सिलेक्ट किया, सेट प्रियोरिटी वैल्यू, तो मुझे इस पावर बॉक्स पे प्रायोरिटी वैल्यू यूज करना है 150। सेट सेशन पिकअप इनेबल, तो सेशन पिकअप का ऑप्शन अभी आप ग्राफिकल देख रहे थे, उसे आप सीएलआई के थ्रू इनेबल कर लीजिए। सेट एच बी देव कमांड होती है, हार्ट बीट इंटरफेस, हार्ट बीट डिवाइस। सो अभी हमारी टोपोलॉजी के हिसाब से पोर्ट नंबर 4 को हम यूज कर रहे हैं एज अ एच ए पोर्ट। तो आपने यहाँ पे पोर्ट डिसाइड करना है, पोर्ट नंबर 4। अब एक और अगर पोर्ट आप यूज कर रहे हैं तो आप यहाँ एंटर प्रेस कर सकते हैं, लेकिन अगर मान लो आपके पास पोर्ट नंबर 5 है और आप डिसाइड कर रहे हो कि पोर्ट नंबर 4 को आप यूज कर रहे हो प्राइमरी एच ए पोर्ट और पोर्ट नंबर 5 को आप यूज कर रहे हो एज अ सेकेंडरी एच ए पोर्ट, तो आप प्रायोरिटी वैल्यू डिसाइड कर सकते हो जो आप अभी आप ग्राफिकली कर रहे थे। जैसे मैंने इसको दिया 155, 155, एंड पोर्ट नंबर 5 मैंने उसको लिया 100। क्लियर है यस सर। एवरीवन? नाउ यस सर। सेट ओवरराइड इनेबल। ओवरराइड का ऑप्शन इनेबल क्यों करना है, कल थ्योरेटिकली हमने डिस्कशन किया था। ओवरराइड का ऑप्शन अगर हम इनेबल करेंगे तो जो सीक्वेंस है वो चेंज हो जाता है। कनेक्टेड मॉनिटर पोर्ट के बाद वो क्या चेक करता है, प्रायोरिटी वैल्यू, उसके बाद वो जाता है एचएफ टाइम। तो आप प्रायोरिटी वैल्यू को पहले प्रेफरेंस दे रहे हो, तो आप ओवरराइड का ऑप्शन इनेबल कर रहे हो। नाउ एंड किया आपने, यानी कॉन्फ़िगरेशन आपने सेव किया। वेट, यहाँ पे कुछ ये ओ ग्रुप नेम हमने डिसाइड नहीं किया, वेट। सेट ग्रुप नेम, मैंने लिया GR1। सेम ग्रुप नेम मुझे कॉन्फ़िगर करना है, तो बाकी सेटिंग फिर से कर लेते हैं। सेट ग्रुप नेम मैंने डिफाइन किया, सेट मोड A2P, सेट प्रायोरिटी, प्रायोरिटी 150 यूज कर रहे हैं हम लोग। पिकअप इनेबल, नाउ इन करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन को सेव करते हैं। दूसरे फावल बॉक्स पे आते हैं, फावल बॉक्स 2 पे, कॉन्फ़िग सिस्टम HA,
सेट, अब जो आपने ग्रुप नेम वहां पे डिफाइन किया है वही ग्रुप नेम आपको यहाँ पे देना है। सेट ग्रुप नेम GR1, सेट मोड A-P, सेट प्रायोरिटी, मैंने इस डिवाइस की प्रायोरिटी जो वैल्यू जो है 130 लिया हुआ है। सेट सेशन पिकअप इनेबल, सेट HB देव पोर्ट नंबर 4, आपको प्रायोरिटी वैल्यू दिख रही है 155, पोर्ट नंबर 5 प्रायोरिटी वैल्यू क्या है 100। सेट ओवरराइड इनेबल, कॉन्फ़िगरेशन आपने सेव किया। क्लियर है प्रवीण, नुमान, साहिल, प्रसाद? यस सर। यहाँ तक कॉन्फ़िगरेशन क्लियर है ना? एक बार फाइल डिवाइस पे आते हैं यहाँ पे, और इस पेज को एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, इस पेज को एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। आपने हाई अवेलेबिलिटी कॉन्फ़िगर किया है दोनों फाइल डिवाइसेस पे, और फाइल बॉक्स 1 की जो प्रायोरिटी वैल्यू है वो हायर है आपकी कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से 150। जब तक ये ग्राफिकल पेज आ रहा है, इस इनसाइड राउटर पे IP एड्रेस कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। आप सबको आउटपुट दिख रहा है यहाँ पे जो आपने कॉन्फ़िगर किया था? एवरीवन, डिवाइस प्रायोरिटी वैल्यू आपने 150 लिया हुआ है, ग्रुप नेम आपने GR1 लिया हुआ है। आपको अगर पासवर्ड सेट करना है तो आप कमांड टाइप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। कमांड क्या है? कॉन्फ़िग सिस्टम HA सेट पासवर्ड, और जो भी पासवर्ड आपको देना है आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। मैं कॉन्फ़िगर नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप पासवर्ड सेट कर सकते हो। सो ग्रुप नेम आपने डिसाइड किया था, डिवाइस प्रायोरिटी वैल्यू आपने डिसाइड किया था, दो पोर्ट नंबर आपने लिया है, पोर्ट नंबर 4 और 5। ये आपने CLI के थ्रू कॉन्फ़िगर किया था, याद है सबको? यस सर। आपने डिवाइस, यस सर। आपने हार्ट बीट इंटरफेस प्रायोरिटी वैल्यू भी डिफाइन किया हुआ है 155। अब ये जो बॉक्स है आपका फावल बॉक्स 1 जो दिख रहा है, ये क्या है? आपका प्राइमरी डिवाइस है। और जो दूसरा बॉक्स है आपका फावल बॉक्स 2, मैं इसे ग्राफिकली एक्सेस करता हूँ फावल बॉक्स 2 को। इस पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। फायरवॉल बॉक्स 2 को आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं? प्रसाद, नुमान, प्रवीण, साहिल, दिख रहा है सबको? यस सर। सर फायरवॉल, साइमल्टेनियसली हम ग्राफिक्स हाँ फिर से पूछिए। यस नुमान पूछिए। साइमल्टेनियसली ग्राफिकली हम दोनों फायरवॉल को एक्सेस नहीं कर सकते। नहीं, नहीं कर सकते, क्योंकि क्या है, ये अभी क्या है नुमान, इस टोपोलॉजी में पहले आप ये क्लियर करिए। देखिए इस टोपोलॉजी में क्या हो रहा है कि आप डेटा इंटरफेस यूज कर रहे हैं नुमान। जी सर। डेटा डेटा इंटरफेस, अगर आपके पास कोई हाई एंड अप्लायंस होता तो दोनों डिवाइसेस का जो एक डेडिकेटेड मैनेजमेंट पोर्ट होता नुमान, अभी आप डेटा इंटरफेस यूज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आपका जो प्राइमरी डिवाइस है वो आप एक्सेस कर पा रहे हैं, सेकेंडरी डिवाइस आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। क्लियर? अगर जी। हाई एंड अप्लायंस होता और दोनों डिवाइसेस आप क्या कर रहे हैं, दोनों डिवाइस, जैसे ये आपके पास एक सेपरेट मैनेजमेंट पोर्ट है, सेपरेट मैनेजमेंट पोर्ट है, आप डेटा इंटरफेस को यूज नहीं कर रहे हो।
तो फिर आप दोनों डिवाइसेस आप एक्सेस कर सकते थे। आपको एक पे प्राइमरी और एक पे सेकेंडरी का ऑप्शन दिखाई देगा। रोमान, क्लियर? यस सर। अभी आप डेटा इंटरफेसेस यूज कर रहे हैं तो आपका एक फाइवल डिवाइस आपको जो ग्राफिकल है आप उसे एक्सेस कर सकते हैं, प्राइमरी डिवाइस को एक्सेस कर सकते हैं, सेकेंडरी डिवाइस को आप ग्राफिकली मैनेज नहीं कर सकते। अगर इस पे काम आपको करना है तो आप सिर्फ सीएलआई के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, आप सीएलआई लॉगिन कर लीजिए, नो प्रॉब्लम, आप अपने टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। नुमान, क्लियर? यस सर। ओके, अब आते हैं यहाँ पे पॉइंट पे, टॉपिक पे आते हैं यहाँ पे। तो ये आपका डिवाइस क्या है, तो आप पहले डैशबोर्ड पे आप लोग चले जाइए। डैशबोर्ड पे आप स्टेटस एक बार वेरीफाई कर लीजिए। अभी कुछ देर पहले आपने वेरीफाई किया था तो ये जो बॉक्स था वो स्टैंड अलोन में था, स्टैंड अलोन में पार्टिसिपेट कर रहा था। अब इसका जो स्टेटस आपको दिख रहा है पावर डिवाइस का, आपको दिख रहा है एक्टिव पैसिव। ग्रुप क्या है, GR1 आपने जो कॉन्फ़िगर किया है। प्राइमरी डिवाइस आपका फावर बॉक्स 1 है और जो सेकेंडरी डिवाइस है फावर बॉक्स 2। अब जो सेकेंडरी डिवाइस है फावर बॉक्स 2 क्यों है, आप सिस्टम पे जा रहे हो, आप यहाँ पे HA सेटिंग पे जा रहे हो और यहाँ पे आपको आउटपुट दिख रहा है। तो कल आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन पूछा था, सीरियल नंबर याद है प्रसाद, आपने यस पूछा सर। था ये वो उस डिवाइस का सीरियल नंबर है, दिख रहा है सबको? हाँ सर। तो सीरियल नंबर कैसे मैच होगा, यहाँ पे F है G G V M, देख रहे हो आप, ऐसे मैच होगा। तो हाँ। जिसकी वैल्यू हाइयर होगी वो है, जिसकी वैल्यू हाइयर होगी वो होगा प्राइमरी। क्लियर? यस सर। जैसे यहाँ पे अगर A है और यहाँ क्या है, B है, हाइयर किसका है? बी। दिख रहा है आपको? या यहाँ पे अगर 2 है, 2 वैल्यू है और यहाँ पे 3 है तो हाइयर क्या है, 3। क्लियर? तो यस जो सर। हाइयर वैल्यू होगी वो होगा प्राइमरी आपका। अब यहाँ पे आपका डिवाइस फाइवल बॉक्स 1 फाइवल बॉक्स 2 आपको दिख रहा है। प्रियोरिटी वैल्यू 150 है फाइवल बॉक्स 1 की जो आपने कॉन्फ़िगर किया था, 130 फाइवल बॉक्स 2 की है। इसका रोल प्राइमरी है और इसका रोल क्या है, सेकेंडरी है। अब आप इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिए। देखिए, इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले अगर आप इस फाइवल बॉक्स 2 के इंटरफेसेस को चेक करोगे आप, तो सिर्फ पोर्ट नंबर 1 पे आपको IP एड्रेस दिख रही है, दिख रहा है आपको? यस सर। और आप सबको एक चीज इंफॉर्मेशन दिख रही है कि जो IP एड्रेस 1.1 आपका इस डिवाइस के पोर्ट नंबर 1 पे है, वही IP एड्रेस फाइवल बॉक्स 2 के पोर्ट नंबर 1 पे है। क्लियर है मेरी बात? यस सर। लेकिन आप उसको यूटिलाइज, इस डिवाइस को यूटिलाइज नहीं कर सकते आप, क्यों? बिकॉज ये डिवाइस का मोड क्या है, सेकेंडरी है, स्टैंड बाय मोड में बैठा सेकंड। हुआ है। पोर्ट नंबर 2 है, पोर्ट नंबर 3। तो आप यहाँ पे IP एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन मत करिए। आप अगर प्राइमरी डिवाइस पे जा रहे हो और फॉर एग्जांपल आप इंटरफेसेस कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो, जैसे हमारी टोपोलॉजी के हिसाब से क्या है, पोर्ट नंबर 2 है और पोर्ट नंबर 3 है। तो पोर्ट नंबर 2 पे हम आते हैं। प्रसाद, नुमान, प्रवीण, एक मिनट रुकेगा, मेरा एक बैच है 10 बजे, बस उसमें एक मैसेज ड्रॉप कर दूं। ओके, सबको मेरी आवाज आ रही है? प्रसाद, नुमान, प्रवीण, साहिल? यस सर। यस सर।
ओके, सो इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं पोर्ट नंबर 2। हमारे टास्क के हिसाब से पोर्ट नंबर 2 पे हम लोग यूज कर रहे हैं 200 का नेटवर्क। सो यहाँ पे एलियास आप कॉन्फ़िगर कर लीजिए लैन। आईपी एड्रेस आपने कॉन्फ़िगर किया है यहाँ पे 200.200.200.1/24 पिंग सर्विस। पोर्ट नंबर 3, आईपी एड्रेस 10.1.23.1/24 पिंग सर्विस। स्टैटिक राउट, एक डिफॉल्ट राउट क्रिएट कर लेते हैं पॉइंटिंग टू आईएसपी साइट। सो क्रिएट न्यू। ये जो भी आप कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं ये फावर बॉक्स 1 पे कर रहे हैं, आपको ऊपर दिख रहा होगा उसका होस्ट नेम, ठीक है। 10.1.23.10 23.10 की जो आईपी एड्रेस है ये अभी मैं आउटसाइड राउटर पे मैं कॉन्फ़िगर कर लूंगा। क्लिक ऑन ओके। तो अब अगर आप यहाँ आके फायरवॉल 2 जो डिवाइस है इसके इंटरफेसेस को आप चेक कर रहे हैं, राउटिंग आप चेक कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे वेरीफाई कर लीजिए शो सिस्टम इंटरफेस। तो जो कॉन्फ़िगरेशन है वो रेप्लिकेट होके यहाँ पे आ गया। प्रवीण, साहिल, जो कॉन्फ़िगरेशन है वो रेप्लिकेट होके फावर बॉक्स 2 पे चला गया, बट आप उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते क्योंकि वो बॉक्स का मोड क्या है भाई? स्टैंड बाय मोड। सेकेंडरी। स्टैंड बाय हाँ, मोड, ठीक है। स्टैंड। ओके, पॉलिसी पे आते हैं। यहाँ पे ट्रैफिक को अलाउ करने के लिए पॉलिसी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। रैक इतना स्लो चलता है कि मुझे घबराहट होने लगती है। फायर पावर एक डिवाइस है, उसको जब प्रैक्टिकल मुझे कराना होता है किसी बैच में तो उसे 1 घंटे पहले स्टार्ट पे लगाना होता है। जबकि इस डिवाइस का जो रैम है 128 GB है। ओके, ट्रैफिक हमने अलाउ किया, कुछ भी चेंजेस करना नहीं है मुझे। ऑल सेशंस, अगर आपको लॉग्स देखने हैं तो ऑल सेशन लॉग्स आप कर सकते हैं। तो जो फाइवल के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन करनी है वो आपने कर लिया। लैन इंटरफेस, वैन इंटरफेस, डिफॉल्ट राउट और पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन। पॉलिसी भी आप यहाँ पे वेरीफाई कर लीजिए। शो फायरवॉल पॉलिसी, शो फायरवॉल पॉलिसी रूल 1 आपने क्रिएट किया। क्लियर है एवरीवन? यस सर। मैं यस सर। मैं लैन राउटर और वैन राउटर पहले मैं कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ, उसके बाद ट्रैफिक इनिशिएट करके देखते हैं। आईपी एड्रेस 200.200.10। गेटवे सेट कर लेते हैं यहाँ पे एनी नेटवर्क, एनी मास्क,
200 आउटसाइड राउटर। ओके, प्रवीण, साहिल, नुमान, प्रसाद। सो यस सर। ट्रैफिक एक बार इनिशिएट करके देख लेते हैं। अब इनिशिएट करने से पहले आप ये क्लियर करो। देखो, फावल बॉक्स वन क्या है? फावल बॉक्स वन हम यूज कर रहे हैं एज अ एक्टिव फावल डिवाइस, और फावल बॉक्स टू को हम यूज कर रहे हैं एज अ सेकेंडरी डिवाइस। ओके, सेकंड। तो वेट, ये फावल डिवाइस क्या है आपका? एक्टिव फावल डिवाइस है, एक्टिव। और जो दूसरा फावल डिवाइस है हम यूज कर रहे हैं एज अ पैसिव। सो फावल बॉक्स वन क्या कर रहा है? इस एच ए लिंक के थ्रू कीप अलाइव मैसेज भेज रहा है, हेलो इंटरवल या हेलो पैकेट आप कह सकते हो। ठीक है, और ये जो पैकेट इंफॉर्मेशन, देखो अब मैं आपको पैकेट, हेलो पैकेट वो कितने देर के बाद भेज रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले आप वो क्विक रिस्पॉन्स पहले देख लो खुद, तो आपको क्लियर होगा कि वो कितने देर के बाद पैकेट जा रहा है। तो अभी अगर मैं यहाँ से पिंग करूँ, अगर मैं यहाँ से पिंग करूँ 10.1.23.10 को, ट्रैफिक ट्रेवल कर रही है, मैं रिपीट पे लगा देता हूँ, ठीक है, इस पैकेट को रिपीट कितना 5000, तो मुझे कंटिन्यूअस रिप्लाई मिल रही है एवरीवन। यस सर। अब अगर ये फावल डिवाइस देखो जरा, ये फावल डिवाइस मैंने ऑफ कर दिया, देखना जरा, इट फावल डिवाइस मैंने ऑफ किया है तुरंत वो, तो आप देख रहे हो तुरंत मुझे रिप्लाई मिल रही है। एक या 2 सेकंड हुआ होगा, आपको लग रहा है क्या? प्रसाद, हाँ नुमान, सर। प्रवीण, साहिल, बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। आपने इस बॉक्स को डाउन किया, और और आप अगर पिंग कर रहे हो, ट्रैफिक इनिशिएट कर रहा है इनसाइड मशीन, तो कोई डिले आपको नहीं दिख रही है। अगर नहीं आप, नहीं डिले इसलिए नहीं दिख रही क्योंकि आप अगर इस बॉक्स को आके वेरीफाई कर रहे हो, आप इसको फिर से रिफ्रेश करो इस पेज को, तो आप 1.1 को ही एक्सेस कर रहे हो, लेकिन जब आप 1.1 पे लॉग इन कर रहे हो, 1.1 पे आपने लॉग इन किया है, तो अब ये कौन सा फाइवल डिवाइस है? फायरवॉल 2। मैं आपको दिखाता हूँ, नहीं। यानी जो ट्रैफिक है वो आपकी फायरवॉल बॉक्स 2 से ही ट्रेवल कर रही है। क्लियर है? और फायरवॉल बॉक्स 2 क्या बन गया अब? प्राइमरी डिवाइस। क्लियर? साहिल, क्लियर है यस आपको? सर। अब ये क्विक यस सर। यस रिस्पॉन्स है, सर। अब ये क्विक रिस्पॉन्स है, आपको दिख रहा है। तो अगर हेलो पैकेट आप वेरीफाई करो, हेलो इंटरवल अगर आप वेरीफाई करो, फॉर एग्जांपल, आप में से कल किसी ने क्वेश्चन पूछा था हेलो पैकेट से रिलेटेड, याद है सबको? सर। यस सर। तो यहाँ पे आप वेरीफाई कर लो। अच्छा, एक मिनट, जो हेलो पैकेट है आपका हार्ट बीट इंटरवल आप कह रहे हो वो कितना है? 200 मिली सेकेंड है, मिली सेकेंड है, आप सेकेंड भी नहीं है ये, प्रसाद। यस सर। और अगर अगर फॉर एग्जांपल ये आपका एक्टिव डिवाइस है, फॉर एग्जांपल ये एक्टिव है आपका, और ये डिवाइस क्या है आपका? पैसिव डिवाइस है। सो अगर आपका एक्टिव डिवाइस डाउन हुआ, और जो पैसिव डिवाइस है, अगर ऐसे 6 हार्ट बीट पैकेट उसको नहीं मिल रहा है, एक हार्ट बीट पैकेट का टाइम क्या है? 200 मिली सेकेंड। 200 मिली सेकंड। और अगर उसको ऐसे 6 पैकेट नहीं मिले, तो वो अपने आप वो क्लियर कर लेगा कि ये बॉक्स डाउन हो चुका है, अब मुझे क्या बन जाना चाहिए अब?
एक्टिव। तो एक्टिव। अगर आप 200 का 6 में मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? 1200 मिली सेकेंड आएगा। यस और नो यस सर। यस सर। एवरीवन? और 1200 मिली सेकेंड अगर आप सेकेंड में देखो तो कितना होता है? 1.2 सेकेंड। इसलिए आपको क्विक रिस्पॉन्स मिल गया। क्लियर? यस सर। यस सर। अब यहाँ पे देखो, ये इसकी प्रॉब्लम भी है। आपको लग रहा है ये तो सर बेस्ट है, तुरंत क्विक रिस्पॉन्स आ गया, मेरे इनसाइड मशीन को पता भी नहीं चला कुछ भी। लेकिन ये प्रॉब्लम भी है। देखो ये जो आपका फेल ओवर लिंक है, इस पे हर हर 200 मिली सेकेंड के बाद हेलो पैकेट जा रहा है प्रशांत। तो कंटिन्यूअसली सर ये इंटरफेस क्या है, इस पे लोड है ना। हाँ सर, बिजी रहेगा। हाँ, इसलिए आप हेलो टाइमर को चेंज करिए। जैसे मैं चाहता हूँ कि हेलो पैकेट हर 5 सेकेंड के बाद जाए, हर 10 सेकेंड के बाद जाए, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। बट ये डिफॉल्ट टाइमर है। क्लियर हुआ? एक्टिव एक्टिव लैब सबको? हाँ सर। कोई क्वेश्चन यस है सर। तो आप मुझे पूछ सकते हैं। सॉरी, एक्टिव पैसिव लैब क्लियर हुआ? ये यस सर। नुमान, कोई क्वेश्चन है आपका? पूछिए। प्रवीण, मिस्टर साहिल अरोड़ा। सर, हाँ, पूछिए। एक तो ये है सर कि जैसे जब हमने सीएलआई के थ्रू कॉन्फ़िगर कर रहा है, हम्म। तो वो जो सीक्वेंस है वही होना चाहिए या आगे पीछे भी हो सकता है? नहीं नहीं, आप कुछ भी दे सकते हैं। जैसे ओवरराइड पहले दे दिया। हाँ हाँ, अ, आप अपने जैसे हिसाब से आपने देखिए। सर, जैसे ग्रुप ग्रुप आपने मेंशन नहीं किया था ग्रुप पोस्ट में। हाँ, नहीं तो मैंने एक सीक्वेंस में ऐसा चला दिया, ऐसे ही चला दिया। ठीक है, आप कोई भी कमांड पहले चला लीजिए, नो प्रॉब्लम। अच्छा, आप ही सोचिए कि मैंने अगर सारा कमांड चला लिया, ठीक है, बस उसमें ग्रुप नेम डिफाइन नहीं किया, तो वहां पे एरर क्या आई थी कि ग्रुप नेम आपने डिफाइन नहीं किया सिर्फ। तो आप सीक्वेंस अगर ऐसा हम कुछ सिर्फ नहीं है, ग्रुप आप कुछ भी सिर्फ पहले कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर हम सिर्फ ग्रुप नेम लिखते तो वो कॉन्फ़िगर हो जाता। नहीं नहीं, तो बाकी सेटिंग तो आपको आपको हार्ट बीट इंटरफेस तो बताना पड़ेगा ना। प्रायोरिटी नहीं वैल्यू तो नहीं, आपको जब डिफाइन। एरर आया था, एरर के टाइम में सर। एरर एरर इसलिए आया था क्योंकि आपने उस कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट नहीं किया था। तो उसने आपको एरर दिया कि आपने एक कॉन्फ़िगरेशन छोड़ी है, उसका नाम है ग्रुप नेम। वेट, जो आपको एरर आया था वो ये एरर था कि ग्रुप नेम आपने छोड़ा हुआ है इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। अच्छा, ये बॉक्स डाउन हुआ है। क्लियर है मेरी बात? आपने बाकी कॉन्फ़िगरेशन किया था, लेकिन उसने बोला कि आपने बाकी कॉन्फ़िगरेशन तो कर लिया, लेकिन ग्रुप नेम आपने डिफाइन नहीं किया है। इसलिए मैं फिर से गया और मैंने फिर से ग्रुप नेम डिफाइन किया, लेकिन मैंने सारी कमांड को फिर से चला दिया। क्लियर? यदि जी। वही कमांड चलाते तो भी चल जाता। हाँ हाँ, डेफिनेटली। हाँ हाँ हाँ। ओके। अ, सर, वो एक बार सीरियल नंबर वाले पे हाँ, जाएंगे। ये डिवाइस का सीरियल नंबर होता है। दोनों का सर, दोनों का। इसको आप ऑन कर लीजिए। चलिए यहाँ पे ये भी डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, जैसे अभी ये बॉक्स डाउन है, ठीक है, और ये बॉक्स अगर फिर से अप हो जाए तो मैं इसको रिपीट पे लगा रहा हूँ, रिपीट पे 50,000। अगर ये बॉक्स अप हो जाए तो याद है इस बॉक्स की तो इसी प्रायोरिटी के वैल्यू क्या है? हाँ, इसके ऊपर सर, ही आ तो जाएगा फिर ये पूरा। प्राइमरी बन जाएगा। प्रायोरिटी वैल्यू हाइयर है और आपने ओवरराइड का ऑप्शन इनेबल करके रखा है, याद है? तो अगर यस सर। नेगोशिएशन होगा तो पहले प्रायोरिटी वैल्यू मैच होगी। तो यहाँ पे इस पेज को आप एक, अच्छा पहले इसको स्टार्ट तो होने दीजिए। फाइवर स्टार्ट होने में टाइम लेगा। इस पेज को एक बार रिफ्रेश करिए, अपने आप लॉग आउट हो जाएगा। अगर आपको रिफ्रेश भी नहीं करेंगे ना, ये अपने आप लॉग आउट हो जाएगा। जैसे वो स्टार्ट हुआ डिवाइस, देखिए लॉग आउट भी हो गया। और अब आप इस डिवाइस पे लॉग इन कर रहे हैं।
तो ये जो बॉक्स है ये फायरवॉल बॉक्स 1 है, ऊपर आपको दिख रहा है फायरवॉल बॉक्स 1। यस सर। नुमान, आपका क्वेश्चन क्या था कि हम सीरियल नंबर पे चलते हैं, राइट? दोनों सीरियल नंबर पे। जी नुमान, ओके। यस नुमान। सर, ऑन द बेसिस ऑफ सीरियल नंबर से हमें अगर चूज करना हो तो तो आपको आप इन एक दोनों ऐसा, के बेस में। अगर आपको सीरियल नंबर के बेस पे करना है तो जब आप प्रैक्टिकल कर रहे हो तो आप प्रायोरिटी वैल्यू दोनों का इक्वल रखिए। लेकिन अगेन अगेन प्रॉब्लम क्या होगी नुमान, कि बीच में आता है एच ए अप टाइम। तो थोड़ा सा भी टाइम ऊपर नीचे हुआ, जो अप टाइम दिख रहा है आपको, ये अप टाइम। अच्छा, एच एच ए तो वेरी हो गई होगा ना सर? हाँ एग्जैक्टली, तो यही प्रॉब्लम होती है। तो सीरियल नंबर आपका रेयर केस में जाता है नुमान। आपका प्रायोरिटी वैल्यू और एच ए अप टाइम पे बात खत्म हो जाती है। लेकिन अगर एच ए अप टाइम इक्वल हुआ तो फिर सीरियल नंबर है आपका। क्लियर नुमान? जी क्योंकि देखिए एच ए अप टाइम आगे पीछे होगा, सिंपल सी बात है। एक साथ आप पावर ऑफ भी कर लो ना, तो भी आगे पीछे आना है। बट वहां पे एक कंडीशन आ गई है कि अगर अगर इक्वल हुआ देन सीरियल नंबर। वैसे वहां पहुंचता नहीं है, आप प्रायोरिटी वैल्यू को ही मैच करके अपना काम कर लेते हो। एच ए अप टाइम को भी मैं यूज करना नहीं चाहूँ, क्योंकि मैंने ओवरराइड का ऑप्शन इनेबल किया, तो मैं फोर्सली चाहता हूँ कि ये फाइबर डिवाइस प्राइमरी रहे। डाउन होता है थोड़ी देर के बाद अप होता है, तो वो अगेन क्या रहे, प्राइमरी ही रहे। नुमान क्लियर? और सर, जैसे अभी जैसे 1.1 से हम्म। हमने फायरवॉल 2 भी एक्सेस कर लिया, एक तो मिनट ये एक मिनट एक सेम मिनट एक स्विच मिनट पे है एक इसलिए। मिनट एक मिनट 1.1 यहां से, देखो 1.1 आप यहाँ यूज कर रहे हैं, ठीक है? जी और इसका ये जो फाइबर डिवाइस है दूसरा वाला, इसका डिट्टो कॉपी हो गया ये अब। पूरी कॉपी है इस फाइबर डिवाइस की। तो जो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे चल रही है वही कॉन्फ़िगरेशन आपकी फाइबर बॉक्स 2 पे चल रही है। अब ये हाई अवेलेबिलिटी क्लस्टर के अंदर आ रहा है नोमान, ठीक है? तो जी जो कॉन्फ़िगरेशन आपकी फाइबर बॉक्स, जो जो आपने कॉन्फ़िगरेशन किया है वो सारी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे अवेलेबल है। बस आप इसको यूटिलाइज नहीं कर सकते क्योंकि ये सेकेंडरी डिवाइस है, डाउन है, स्टैंड बाय में बैठा हुआ है। सर, बाईपास कह सकते हैं कि बाईपास कर देता है? बाईपास मतलब? मतलब अगर पहला डाउन हो गया हाँ। तो बाईपास कर देता है, फिर नहीं, फायरवॉल 2 को बाईपास एक्सेस का यहाँ कर पे कोई लेता है। कॉन्सेप्ट नहीं है नुमान। नहीं, आपका एक फाइबर, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक फाइबर बॉक्स आपका डाउन हुआ तो दूसरे फाइबर बॉक्स जब जैसे आपका एक्टिव हुआ, क्योंकि उस पर सारी कॉन्फ़िगरेशन पड़ी है, बस उसको जिंदा होना है। क्यों प्रसाद? हाँ सर। प्रवीण, साहिल, और सर, दूसरे बॉक्स पे सारी कॉन्फ़िगरेशन पड़ी है, सिर्फ उसको जिंदा होना है। जैसे ही वो एक्टिव बना, ट्रैफिक फॉरवर्ड करने लगा। जी सर। क्लियर? यस सर। यस सर। ये आपका एक्टिव पैसिव है। एक्टिव एक्टिव मैं कॉन्फ़िगर नहीं करने वाला, एक्टिव एक्टिव का मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। कॉन्फ़िगरेशन करना बड़ा सिंपल है, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है एक्टिव एक्टिव का। कल कंटिन्यू करते हैं इस टॉपिक को, ठीक है? क्योंकि ओके। इस बैच को मैंने 10 10 10 बजे मेरा बैच था, मैंने 10:15 पे कर दिया उसको। कल कंटिन्यू करते हैं इस टॉपिक को। ओके एवरीवन, यस सर, थैंक यू। ओके सर, गुड नाइट। बाय गुड गाइस, नाइट गुड सर। नाइट एवरीवन, बाय बाय।